जनता की अदालत में बड़वाहा नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता। जनता की अदालत में श्री राकेश गुप्ता एवं उनकी परिषद आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की कसौटी पर। क्या कहते हैं परिषद के 3 वर्षीय कार्यकाल के बारे में आरएसएस, नगर हिंदू संगठन, पत्रकार संघ एवं विभिन्न सामाजिक संगठन। आइए आज बात करते हैं नगर के प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रमुखों से। सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा पिछले कई दिनों से बड़वाहा नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता एवं उनकी परिषद के 3 वर्षीय कार्यकाल को आम जनता की अदालत में नागरिकों की उम्मीदों की कसौटी पर कसने का अभियान चल रहा है। अब तक हुए 4 एपिसोड में हमने नगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्षों, राजनीतिक दलों, व्यापारियों एवं प्रोफेशनल हस्तियों से परिषद एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता के कार्यकाल के बारे में बातचीत की और उनकी राय एवं सुझावों से अवगत हुए। आज जन भावना के इस 5वें एपिसोड में हमने नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, लायंस क्लब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा पत्रकार संघ के प्रमुखों से इस परिषद के कार्यकाल पर सीधी बात की, जिसमें अनेक रचनात्मक सुझाव भी सामने आए। तो आइए हम करते हैं इन्हीं सभी संगठनों से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों की यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे विशाल और सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। कहीं ना कहीं आरएसएस के मार्गदर्शन से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और विश्व के अंदर आगे बढ़ रही है। बड़वाह नगर पालिका को भी 3 साल पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी समर्थित राकेश जी गुप्ता नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं। आरएसएस के प्रांतीय शारीरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रमुख कह दें श्री कैलाश जी आंवले हमारे बीच में हैं। कैलाश जी, यही चाहूँगा मैं आपसे जानना, क्योंकि आप तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, राकेश जी वगैरह को भी आप काफ़ी लंबे समय से और संगठन के हिसाब से भी जानते हैं। राकेश जी के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल के अंदर कहीं विकास कार्य भी हुए हैं। इन विकास कार्यों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्या परिवर्तन नगर में देखते हैं और आने वाले 2 साल के अंदर नगर में और क्या क्या होना चाहिए, ये आप बताएं। हमारे राकेश जी जो है, चूँकि हमारे वार्ड के पार्षद भी हैं जी और बड़वाह के सबसे लोकप्रिय अध्यक्ष भी हैं जी। मेरे को नहीं लगता कि इसके पहले कोई इतना कर्मठ लोकप्रिय अध्यक्ष रहा हो। विकास बड़वाह का जो हुआ है वो ऐतिहासिक विकास हो रहा है और नगर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के राकेश जी ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी अपनी जो समस्या थी यहाँ की यातायात व्यवस्था जी, वो समस्या जो कई वर्षों पहले हो जाना थी, वो राकेश जी के माध्यम से वो रोड चौड़ीकरण का या छोटे छोटे व्यापारियों का इधर से उधर जो उचित स्थानों पर शिफ्ट करने का विषय हो, वो सबकी चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आगे जो है बहुत अच्छा बड़वाह का सुंदर दृश्य बने, वो उस काम में खरे उतरें जो जनता उनसे अपेक्षा रखती है। दूसरा, यहाँ का जो अभी जो ट्रैफिक जाम होता है, तो हमारा बस स्टैंड का जो निर्माण हो रहा है जी, तो बस स्टैंड से अभी उन्होंने एक एरिकेशन वाला गेट खुलवाया है। हाँ तो चूंकि वो चौराहे पर न जाना पड़े जी, पर ऐसा ही मार्ग एक जो है इंदौर रोड से बस स्टैंड आने वाला सरकारी हॉस्पिटल से या अपना जो विद्यालय है या तारानगर वाला हो, उधर से सीधे आने वाला कोई बस का रूट हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो चौराहे के ऊपर बसों की जो
खड़े रहती है, दिक्कत होती जनता को, जी, तो कोई मार्ग ऐसा उधर से भी निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से अगर ये मार्ग भी बनता है तो इसको भी करना चाहिए। दूसरा, यहाँ के चूँकि शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता भी अपनी नगर पालिका कर रही है, तो इसके लिए भी धन्यवाद। स्वास्थ्य शिविर लगाए थे उन्होंने जी, पूरे नगर में ये बड़ा अच्छा रहा विषय। तो हमारे यहाँ पर एक तो बड़े बगीचों की कमी है, जिसमें हमारे माता बहनें, बुजुर्ग व्यक्ति जो है सुबह के समय में उनका घूमना हो जाए, शाम के समय में उनका घूमना हो जाए, तो ऐसे कुछ बड़े बगीचों का निर्माण या ऐसे स्थानों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, एक ऑडिटोरियम, चूँकि बड़वा में सामाजिक गतिविधियाँ अन्य स्थानों से बहुत अच्छी होती जी, हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारा बड़वा का अलग ही एक स्थान है। बिल्कुल। तो ऐसे सामाजिक धार्मिक गतिविधियों को चलाने के लिए, उनकी ऐसे गोष्ठियों का आयोजन करने के लिए हमारे यहाँ स्थान की कमी है। बिल्कुल। तो कहीं पर भी ऐसा एक बड़ा ऑडिटोरियम, जिससे कि हमारे यहाँ के जो है कार्यकर्ता, कलाकार कह सकते हैं, या समाज के अन्य अन्य संगठन हैं, उनको भी उसका लाभ मिले। दूसरा, हमारे यहाँ पर व्यायामशाला, हमारे यहाँ के युवाओं को शारीरिक क्षमता बढ़े, ऐसे कहीं मैदान या व्यायामशाला कहीं न कहीं नगर पालिका ने अपनी ओर से एक प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार की जो है चिंता करने वाले हमारे राकेश भाई हैं, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये सब आवश्यकताएं, मतलब युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए और अन्य सभी नागरिकों के लिए, उनसे जो अपेक्षा करके बैठे हैं लोग, उसकी वो पूर्ति करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मौजूद हैं नगर हिंदू संगठन के वर्तमान अध्यक्ष, जन भागीदारी समिति के सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी में के पूर्व महामंत्री श्री रोमेश जी विजयवर्गीय के पास। उन्हीं से बात करते हैं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता एवं वर्तमान नगर परिषद के जो 3 साल पूर्ण हुए हैं, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। रोमेश भाई, नगर परिषद के 3 साल पूरे हो चुके हैं और राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में जो काम बड़वा में हो रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इन 3 साल के कार्यकाल के बारे में, और आने वाले 2 साल में आप उनसे क्या चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये एक जनमत संग्रह टाइप करवा रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पहले तो राकेश जी गुप्ता मेरे गुरु भाई भी हैं, और जब से वो अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं, बड़वा नगर को डोलारे वाले बाबा की ऐसी गुरु कृपा हुई, मेरा ऐसा मानना है कि उनका अध्यक्ष बनना, मध्य प्रदेश में नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की गठित हुई, और हमारे माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, जो कि राकेश जी पे भी विशेष प्रेम रखते हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उनका नगरीय प्रशासन मंत्री बनना, मतलब उन्हीं के विभाग का मंत्री बनना, ये उनके लिए नहीं बल्कि बड़वा के लिए सौभाग्य का विषय है। और इसे मैं डोलारे वाले बाबा की कृपा समझता हूँ बड़वा, पूरे बड़वा नगर पे, कि उन्होंने जब वे अध्यक्ष बने और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय बने, तो हमारे राकेश भाई को खुलकर अपने मन के जो विकास कार्य हैं उनको करने में एक सुगमता हुई, और उस पर वो खरे भी उतरे हैं। उन्होंने बड़वा में चहुमुखी विकास किया है, चाहे वो मार्केट, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं, मार्केट हो गए, सब्जी मंडी हो गए, रोडों का चौड़ीकरण हुआ, या जो भी बड़वा नगर पालिका की जो ऐसी संपत्ति जो कि डेट पड़ी हुई थी, उसको पुनर्जीवित करके न केवल नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुगम की, और उस आर्थिक स्थिति को सुगम करने के बाद उसी पैसों से राज्य शासन को भी भूभाटक जमा किया, बदले में शासन ने भी दिल खोल कर नगर पालिका विकास के लिए राशि दी। इसमें कोई
पार्टी के कारण नहीं हुआ है। जो कुछ लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसमें भूवाटक जो जमा किया जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, राकेश भाई ने जो ऐसी संपत्तियाँ जो उनको वापस पुनर्जीवित करके शासन को भी राजस्व दिया, उसके बदले में हमें इतनी राशि मिली। और कैलाश जी भाई साहब का नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में जो मार्गदर्शन मिला कि अपनी नगर पालिका को इतना मजबूत करें, उसी आधार पर उन्होंने जो ये विकास कार्य की गंगा बहाई, ये अविस्मरणीय है। आने वाले 2 साल में आप क्या कमियां देखते हैं आपके, और जो काम होना चाहिए उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, उनसे अब लोगों को बहुत अपेक्षाएं भी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए। बड़वा नगर में उन्होंने जो विकास के चहुमुखी विकास का द्वार खोले हैं, उसमें अब कई संभावना है। मेरी निजी रूप से भी जब भी उनसे चर्चा होती तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि बाईपास बनने के बाद जो बड़वा नगर में एक लोगों को शंका है कि यहाँ पर व्यापार कहीं ऐसा ना हो कि बाईपास से पूरा ट्रैफिक निकल जाए तो यहाँ का व्यापार सुस्त पड़ जाए। उसके लिए हालांकि काटकुट फाटे से नर्मदा जी तक चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाईपास के वहाँ मेरा एक ऐसा वो है कि जहाँ से बाईपास से बड़वा का मार्ग खुलता है, वहाँ पे रोड इतना चौड़ीकरण हो जाए कि आदमी जो छोटी कारें हैं वो बाईपास से जाने के बजाय बड़वा की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार का वहाँ एक आकर्षक चौराहा, गेट और ऐसा बड़ा चौराहा टाइप, चौपाटी टाइप बनाई जाए। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ओंकारेश्वर और महेश्वर के साथ बड़वा में भी कोई ऐसा पर्यटक का ऐसा कोई केंद्र हो, जैसे नर्मदा जी का अपना जो घाट है, यहाँ पर स्नान के लिए और इतना आकर्षक इसको बना दिया जाए। क्योंकि नर्मदा जी के घाट पे नहाने की सबसे सेफ जगह है, यहाँ पर डूबने की संभावना भी कम रहती है। तो इस घाट को जैसे कि राकेश भाई और हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय सब मिलकर एक ऐसी योजना बनाएं कि यहाँ एक आकर्षक फव्वारे लगा दिए जाएँ, बड़ा घाट बना दिया जाए कि इंदौर और महाराष्ट्र से जो लोग ओंकारेश्वर आएँ तो स्नान के लिए वो बड़वा घाट को ही चयनित करें, ताकि जो लोग ओंकारेश्वर महेश्वर का पर्यटन है उसका कहीं ना कहीं बड़वा तरफ भी खिंचाव हो। तो हमारे व्यापार जो जिसकी संभावना बन रही है कि भाई बाईपास बनने के बाद इधर से लोग नहीं आएंगे या बड़वा नहीं आएंगे, बड़वा में ऐसा कुछ आकर्षण के केंद्र, ये मैं उनसे ज़रूर अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं बड़वा नगर पालिका की गणेश उत्सव समिति की अध्यक्षा, बड़वा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 की पार्षद, भाजपा नगर मंडल में उपाध्यक्ष और जिला महिला मोर्चे में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली भाजपा नेत्री रजनी जी भंडारी से। भाभी, बड़वा नगर पालिका जिसमें आप पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 9 से, 3 साल आपके इस परिषद के कार्यकाल को हो गए। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य भी हो रहे हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, और आने वाले जो 2 साल हैं उसमें आप और क्या क्या विकास चाहते हैं? इस परिषद से क्या आपने प्लान बनाया है पूरी परिषद ने, ये बताने का। जय जिनेन्द्र, नर्मदे हार। वर्तमान में परिषद पीआईसी के सभी सदस्य मिलकर नगर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एकजुटता के साथ सभी मिलकर नगर को नया सर्व सुविधा युक्त विकसित बनाने के लिए नित प्रयत्नशील है। और ये 3 साल बेमिसाल, भाई साहब को आज पूरा बड़वा आसपास में भी सारे विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और ये बात तो सही है कि मैंने जो इस परिषद के पहले जो भी देखा है कुछ नहीं था, और इस परिषद में जो 15-20 साल में नहीं हुआ है उससे कई गुना बहुत अच्छा काम हुआ है। इसलिए भाई साहब तो विकास पुरुष कहलाए इस लायक है, मेरी ये सोच है, पर है ज़रूर से जी। और आगे 2 वर्ष में जो 2 वर्ष हमारे हैं परिषद के, उसमें हम लोग आने वाले 2 वर्ष में इंदौर इच्छापुर हाईवे बनाएंगे, 4 लेन करेंगे, उस पर स्ट्रीट लाइट, उसके बाद डिवाइडर, सेंटर लाइट, ये सब करेंगे। और होगा जब तक 2 साल में हम अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, और ये 3 साल से भी और ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। जय जी। अब हम बात करते हैं
विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिला सहमंत्री रितेश जी कौशल से। रितेश जी, बड़वा नगर पालिका के 3 साल पूरे हो चुके हैं। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य भी हो रहे हैं। इन 3 साल के अंदर हुए विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या कहना है और आगे आने वाले 2 साल में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, अभी तक के हमारे देखते हुए कार्यकाल को अभी तक ऐसा कोई अध्यक्ष हमें देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार से समाज सेवा, धर्म सेवा, गौ सेवा और नगर विकास की बात हो, ऐसे सारे विषयों पे पूर्णतः ध्यान देके और काम हो रहा है बड़वा नगर में। और अधिकतम सारी और विकास ही विकास नज़र आ रहा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर वार्ड, सब दूर विकास के अलावा कोई चीज़ नगर में भी ये चर्चा का बड़ा विषय है कि जिधर ध्यान दे रहे हैं उधर विकास कार्य चल रहा है। कुछ चीज़ें आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन आग्रह करूंगा कि कुछ हमारी जो बीच में जिस सनातन धर्म संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, उसमें हम गौ माता को हमारी मातृ माता और सर्वश्रेष्ठ देते हैं और आपका भी बहुत रुचि उस क्षेत्र में रहती है। तो जिस प्रकार से लंपी वायरस माताओं में चल रहा है, उन पीड़ित गौ माता और जो एक्सीडेंट हो जाती है रोड पे, हमारे इधर अभी ट्रैफिक को लेके भी बहुत इस प्रकार का वो रहता है और एक्सीडेंट की बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं गौ माता के। तो उनके लिए कुछ ऐसी उपचार की एक यथावत आपके माध्यम से एक व्यवस्था बनी है, जहाँ पर उन मरीज गायों का इलाज हो और उनको व्यवस्थित सुचारू रूप से रखा जाए। और इसी के माध्यम से एक जो मृत होने के बाद गौ माता जो मर जाती है, उसके बाद उसका एक अंतिम संस्कार का एक हमारे धर्म को देखते हुए ऐसा कुछ एक नगर पालिका के माध्यम से वो बने विषय की, जो भी गौ माता अगर मृत होती है तो उसे सुचारू रूप से अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसमें हम संगठनात्मक जो लोग हैं, जो संगठन के और ये गौ माता के प्रति और धर्म के प्रति जो रुचि रखते हैं, उनको थोड़ी सी सुचारू व्यवस्था मतलब राहत मिलेगी आपके ओर से, ऐसा एक विनम्र। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी नगरीय निकाय हो या कोई भी संस्था, उसका यदि सही परीक्षण कोई कर सकता है तो वो कर सकता है पत्रकार के रूप में जागरूक चौथा स्तंभ। बड़वा नगर पालिका के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में 3 सालों में अनेक कार्य यहाँ पर निर्माण के हो रहे हैं। बड़वा नगर पत्रकार संघ के अध्यक्ष विक्की पवार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि वे एक पत्रकार होने के नाते क्या सोचते हैं इस बारे में। विक्की भाई, बड़वा की नगर पालिका के 3 साल पूर्ण हो चुके हैं और 3 सालों में अनेक कार्य हम होते हुए देख रहे हैं। इन 3 साल के अंदर हुए विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं और आने वाले 2 साल में आप क्या अपेक्षा करते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि राकेश भैया का जो कार्यकाल है नपा अध्यक्ष का, वो बहुत सराहनीय रहा, क्योंकि जो उम्मीद लोगों ने उनसे लगाई उस पर वो पहले तो खरे उतरे। उसके बाद जो उन्होंने अपने 17 पार्षदों को लेकर एक एकजुटता दिखाई गांव के विकास के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बधाई मैं आपको दूंगा, आज़ाद हिंदुस्तान परिवार को, कि जो आप इस तरीके के एपिसोड चला के जनता और अधिकारी और अध्यक्ष और पार्षद सबको अपने एकजुट करने की प्रयास करना है कि ताकि नगर में और क्या अच्छा हो सके। दूसरा ये है कि आज राकेश भैया के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं विकास कार्य, वो ऐसे हैं कि अभी तक उम्मीद तो किसी से कर नहीं सकते और न करी है। लेकिन अभी तक के जो अध्यक्ष आए उनके सामने भी ऐसी समस्या रही होगी कि या तो अमाउंट नहीं मिला होगा सरकार से, या तो वो करने के लिए खुद सक्रिय नहीं रहे होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, राकेश भैया जिस हिसाब से एक अध्यक्ष पद के लिए उतरे थे मैदान में, तो उस टाइम सबको उम्मीद जग गई थी कि नहीं अब कुछ होगा बड़वा का। तो वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई, जो वास्तव में बहुत तारीफ करने लायक है। दूसरा, आज उन्होंने जितने विकास कार्य करे उसमें कुछ कार्य ऐसे भी हैं जैसे गार्डन है, सड़कें हैं, ये है, लेकिन अभी तक राकेश भैया ने लोकार्पण नहीं करा है। नहीं तो देखने में आता है कि हर आदमी पैसा लगा रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो पहले वाई लूटने का प्रयास करता है, लेकिन वो चीज़ उनमें देखने को नहीं मिली। लेकिन मेरा मानना है कि यदि कुछ कार्य हुए हैं
और जनता सिर्फ विकास विकास का नाम सुन रही है, तो वो लोकार्पण भी होना चाहिए कि ताकि जनता के सामने ये बात आए कि नहीं ये काम हो चुके हैं और ये चल रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि अपने बड़वा में एक पार्किंग की सुविधा जो है वो आज तक कोई हल नहीं कर पाया। उसके लिए जो जगह है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की चपेट में है, जो बरसों पुराना जिन्हें हटाना भी अभी संभव नहीं है। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि भैया ने जो एक मुख्य चौराहे पे वाचनालय वाला भवन तोड़ा है, जो शायद नियम के विरुद्ध कब्जा किया गया था या जो भी रहा उसमें, वो चीज़ को यदि डिसमेंटल किया है तो उसको पूरा साफ करना चाहिए, ताकि क्या है कि आने वाले जो त्यौहार है उसमें पार्किंग व्यवस्था में हो जाए। बल्कि अभी जो भैया सुंदर बनाने में लगे बड़वा को, तो वो चीज़ भी उस जगह को सुंदरता में आ जाए। और रही बात सुभाष मार्केट की, तो सुभाष मार्केट के लिए भी कुछ प्लान हैं, लेकिन अभी बातें बाज़ार में नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं भैया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो रोड चौड़ीकरण का कार्य है उसमें यदि नालों की समस्या हल होती है, तो आज जैसे अपन देख रहे हैं इंदौर रोड पे जो समस्या बनी अपने छोटे लाल जी चौधरी के घर के सामने, तो वो समस्या से एक तरफ पंचायत वाले जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ नगर पालिका वाले, और विषय ये बन रहा है कि काम कौन करेगा। तो मेरा ये मानना है कि राकेश भैया ने जो नर्मदा रोड तक इधर काटकुट फाटे तक को हैंड ओवर लिया है, और वो उनके लिए बहुत मामूली सी बात थी, क्योंकि उनके साथ जो है वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, तो वो कठिन नहीं है उनके लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि इतना पैसा लगेगा उस चौड़ीकरण में, तो उसके साथ ऐसी जगहों पे नाली निर्माण होना चाहिए जहाँ पे रहवासियों को समस्या नहीं आए। दोनों तरफ नाली की भी व्यवस्था हो जाए। दोनों तरफ नाली की व्यवस्था, क्योंकि ये नालियाँ हर जगह नहीं बनेगी, ये कुछ जगह बनेगी। उसके अलावा आज जो गार्डन डेवलप हुए हैं उनका भी लोकार्पण नहीं हुआ है, जबकि आज वो पूर्ण कगार पे हो गए हैं, बन चुके हैं। अब आगे अपन तो बस यही उम्मीद करेंगे भैया से कि कार्यकाल अब कम बचा है, काम बहुत सारे खुले हुए हैं और ये समय सीमा में पूरे हों। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज ये निर्माण के लिए जो दुकानें आगे लगाई गई है, तो मेरा नगर पालिका सीएमओ साहब से, उनके कर्मचारियों से, या जैसे भी इस व्यवस्था को थोड़ा सा यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने समझाइश देके इनके जो सामान है फुटपाथ पे रखे रहते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी हटाई जाए कि कम से कम अपने और बाहर आने वाले लोगों को निकलने की सुविधा हो। दूसरा, आज जो डिवाइडर लगे हैं वो डिवाइडर भी कहीं ना कहीं ठुकाने से क्षतिग्रस्त हुए हैं, ऐसे नहीं हुए हैं लेकिन ठुकाने से हुए। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो जब तक इंदिरा मार्केट का निर्माण हो रहा तो उस चीज़ को हटाया जाए, क्योंकि वो 2.5 से 3 फीट की जगह घेर रहे हैं। तो वो चीज़ यदि हटती है तो क्या होता है कि यदि दोनों साइड मोटरसाइकिल खड़ी है तो अपनी बड़ी गाड़ी अपनी जगह बना के निकाल सकती है। लेकिन आज वो डिवाइडर कहीं टूटे लगे हैं, कहीं पे अच्छे लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाधित हो रहे हैं यातायात, तो उसको भी थोड़े दिन के लिए अभी हटाना चाहिए और ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर रोड चौड़ा हो। तो कम से कम ये जो अपना जय स्तंभ से लेकर इंदौर नाके तक की जगह है, ये आज इतनी कंजेस्टेड हो गई है कि यहाँ पर इंदिरा मार्केट की दुकानें लग गई है। दूसरा, लोगों के अन्य व्यापार भी हैं, उनके यहाँ भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, तो वो चीज़ें सब व्यवस्थित हो जाए। बड़ा अच्छा, एक पत्रकार होने के नाते, क्यों पत्रकार संघ के आप अध्यक्ष भी हो, राकेश जी से आप क्या चाहते हो कि भाई पत्रकार संघ के लिए, जैसे बड़वा के अंदर भवन वगैरह नहीं है, बहुत सारे सालों से इस भवन की तलाश है, तो इस मामले में आप एक अध्यक्ष होने के नाते क्या बात रखना चाहते हैं? मैं भैया से सिर्फ आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया ने पूर्व में कमेटी हॉल का निर्माण के लिए सोचा था, वो भी एक आम जनता की सुविधा के लिए ही था। और मैं ये चाहता हूँ कि नगर पत्रकार संघ का यदि एक भवन मिले तो वो भैया का एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि होगी कि हमारे को भैया के कार्यकाल में भवन मिला। और आज ये भवन देना भैया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज इतने निर्माण हो रहे हैं, मार्केट हो रहे हैं, या अन्य पुरानी जगह भी ऐसी है जहाँ पर भवन बन सकते हैं यदि नगर पालिका चाहे। क्योंकि सनावट जैसी जगह पर जब निर्माण हुआ था भवन का, तो वहाँ पर दिया गया था। और जब प्रशासन पत्रकारों को चौथा स्तंभ मानता है, तो मेरा मानना है कि प्रशासन को ये कदम उठाना चाहिए। यदि इसमें नगर पालिका सीएमओ साहब कोई राय दे के भैया को, या जैसे भी उनके गाइडलाइन के अनुसार हमारे लिए भवन देते तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं
सुप्रसिद्ध किराना व्यवसायी एवं आनंदेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख चेहरा अपन बोल सकते हैं श्री महेंद्र जी गर्ग के पास। महेंद्र भैया, बड़वा नगर पालिका के 3 साल पूरे हो चुके हैं राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में। नगर के अंदर अनेक प्रकार के विकास कार्य भी हो रहे हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या सोच है, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप बड़वा में, और आने वाले 2 साल में आप क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष भाई राकेश जी गुप्ता को बधाई दूंगा कि उनका ये 3 साल के जो कार्यकाल है उसमें जो कभी हमने सोचा नहीं था उस प्रकार के काम हो रहे हैं। बड़वा विकास की ओर अग्रसर होने लग गया है। जो समस्याएं बरसों से पड़ी थी, दुकानों की समस्या, रोड की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या है, सब्जी मंडी की है, तो ये उत्तरोत्तर ऐसा लग रहा है कि विकास का नया चेहरा, नया स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। और ये 3 साल जो उनके कार्यकाल के हैं बहुत ही अच्छे गुजरे हैं और हम चाहते हैं कि अगले आने वाले 2 साल में वो इतना डेवलप करके दिखे बड़वा को कि लगे कि बड़वा विकासशील है, विकास हो गया है। अभी तक तो ठीक है, जो भी लोग आए ठीक है करते रहे, बाकी ये जो 3 साल की व्यवस्था है ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और हम भविष्य में आशा करते हैं कि उन्नति बड़वा नगर के विकास के लिए और ज़्यादा प्रयास करेंगे। हम मौजूद हैं बड़वा के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, लायंस क्लब नर्मदा के संस्थापक अध्यक्ष, इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख चेहरा अपन मान सकते हैं डॉक्टर चौहान साहब। सर, नगर पालिका बड़वा के 3 साल राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में पूरे हो चुके हैं। अनेक विकास कार्य भी यहाँ पर चल रहे हैं। इन विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या सोच है? आप क्या कहना चाहेंगे इन 3 सालों के बारे में, और आने वाले जो 2 साल हैं उनमें आप एक नागरिक होने के नाते आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पूर्णिमा अस्पताल में। हमारे नगर का ये सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है और उन्हीं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने बड़वा नगर में अपना परचम लहराकर यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 3 सालों में श्री राकेश गुप्ता जी के अध्यक्ष काल में बहुत ही विकासशील कार्य हुए हैं और जो अभी तक नहीं हो पाए थे, खासकर हम देखा जाए तो एक तो नगर पालिका परिसर का अच्छा उन्नयन हो रहा है और साथ में इंदिरा मार्केट जो कई वर्षों की नगरवासियों की एक डिमांड थी वो पूरी होने जा रही है, जिससे कि हमारा नगर सुंदर और अधिक विकसित होगा और व्यापार भी इससे बहुत अच्छा बढ़ेगा और उससे हमारी नगर की छवि भी सुधरेगी। दूसरा एक और काम बहुत अच्छा हुआ है कि नगर में अभी तक जो नगर से प्रमुख मार्ग था इंदौर इच्छापुर मार्ग, वो कई दिनों से डिमांड कर रहे थे उसकी नगरवासी की कि इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को जो ट्रैफिक में जाम लगता रहता है उससे निजात मिले। तो ये एक समस्या हमारे यहाँ ख़त्म हुई है। दूसरा, और अधिक विकास होने के लिए हमारी राज्य सरकार ने नगर पालिका बड़वा को और अधिक अवसर प्रदान किए हैं, जिससे कि यहाँ बड़वा में जो नगर से प्रमुख मार्ग निकल रहा है वो काटकुट फाटे से लेकर नर्मदा नदी तक इसका एक चौड़ीकरण के साथ में, सौंदर्यीकरण के साथ में डिवाइडर भी बहुत अच्छी तरह से स्थायी रूप से बनेगा, जिससे कि ट्रैफिक समस्या भी समाप्त होगी। जो एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं वो भी इससे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और नगरवासियों को इससे काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। तो मैं श्री राकेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, उसके लिए इन विकास कार्यों के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं और यही उम्मीद आने वाले 2 वर्षों में और करता हूं कि वे नगर के लिए और भरसक प्रयास करें, जिससे कि हमारे नगर का नाम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हो। जिस प्रकार की इंदौर
एक स्वच्छ सिटी के नाम से जानी जा रही है, नंबर 1 है। तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आगे आने वाले वर्षों में हमारे नगर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे नगर का बहुत अच्छा नाम हो। और चूँकि अधिकतर लोग यहीं से होकर गुज़रते हैं ओंकार जी के दर्शन के लिए और माँ नर्मदा के स्नान के लिए, तो ये नगर बहुत ही नर्मदा किनारे जो नगरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नर्मदा जी के जो घाट है वो भी इससे विकसित हो, ताकि आने वाले समय में हमारे देश के जो लोग यहाँ पर नर्मदा स्नान करने आए वो भी इससे लाभान्वित हों और माँ नर्मदा की कृपा उन सब पर बनी रहे। साथ ही मैं और भी थोड़ी सी मेरी तरफ से मैं एक और भी इच्छा व्यक्त करता हूँ नगरवासियों की तरफ से कि हमारे जो हॉस्पिटल है, शासकीय हॉस्पिटल में और अधिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि नगरवासियों के साथ ही आसपास के जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर और अधिक उनको सहायता मिल सके, उनको राहत मिल सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें आने वाले वर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे इसी प्रकार जोश और उमंग के साथ में नगर की सेवा करते रहें। और आने वाले वर्षों के लिए भी शुभकामना देता हूं कि वो ही इसके लिए अध्यक्ष के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम मौजूद हैं सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं लायंस क्लब बढ़वा सिटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी सोनी के पास। सोनी जी, ये बताइए कि बढ़वा नगर पालिका के 3 साल पूरे हो चुके हैं। राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में अनेक प्रकार के विकास काम भी चल रहे हैं। इन विकास कार्यों के बाद बढ़वा में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? कैसा लग रहा है आपको ये विकास जो अभी हो रहा है? और आने वाले 2 साल में आप इस परिषद से क्या अपेक्षा रखते हैं? वर्तमान को देखा जाए तो बढ़वा में वास्तव में विकास तो हुआ है। पिछली परिषद के बनिस्बत देखा जाए तो काफ़ी काम हुए हैं और भरोसा है कि आगे और भी अच्छे काम होंगे जी, ये निश्चित है। और क्या अपेक्षा रखते हैं इस परिषद से कि भाई हमको ये काम चाहिए आपके बढ़वा में, और क्या कमी दिख रही है आपको कि ये काम होने चाहिए? बढ़वा में जो सब्जी मंडी का मुद्दा चल रहा है अभी तक जी कि इसकी स्थायी व्यवस्था हो जाए, जी, जो अस्थायी होकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इससे मतलब ट्रैफिक भी जाम होता है, आवागमन असुविधा होती है और जगह जगह बहुत ज़्यादा भीड़ बिना काम की इकट्ठी होती जो नहीं होना चाहिए। जो अगर ये एक तरफ हो जाए पूरा मामला तो बढ़वा में सौंदर्यीकरण और बढ़ेगा। धन्यवाद।